ये कहानी है एक ऐसे शरबत की जो सिर्फ गर्मी नहीं रूह को भी ठंडा कर देता है। कहते हैं उस रसोई में किसी जमाने में एक औरत शरबत बनाते बनाते गायब हो गई और अब हर गर्मी में वो वापस आती है सिर्फ एक काम के लिए। 3 शरबत, 3 रहस्य और एक गूंद का तेरा। सबसे पहले लिया जाता है गूंद का तेरा, जिसे रात भर पानी में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि कहते हैं ये जितना गलता है उतनी ठंडक फैलती है, पर गलने के बाद ये अपने साथ कुछ लाता है। अब बात करते हैं सब्जियां बीज की, जो दिखते तो है छोटे छोटे, लेकिन इनके अंदर बंद है एक बहुत पुराना राज। कहते हैं ये बीज उसी खेत से आए हैं जहाँ बरसों पहले एक औरत की चीखें दबा दी गई थी। उसे गर्मी से राहत चाहिए थी तो उसने शरबत बनाया, पर किसी ने उसकी रेसिपी चुरा ली और वो मरते दम तक बोलती रही, मेरे बीज मत लेना। अब जब भी कोई इन्हें पानी में भिगोता है तो वो फिर लौटती है बीजों के साथ, हर बूंद के साथ। कहते हैं मोहब्बत का रंग लाल होता है, पर इस शरबत का लाल किसी गुलाब से नहीं, किसी के अधूरे इश्क से आया है। सबसे पहले डालते हैं रोज शरबत, जिसका रंग लाल है, पर किसी गुलाब से नहीं, किसी की अधूरी मोहब्बत से। अब बारी है बर्फ की, ठंडी जमी हुई, जैसे किसी ने सालों से अपना दर्द अंदर जमा कर रखा हो। अब डाले दूध, जो सफेद है लेकिन सच्चाई की तरह कड़वा भी हो सकता है। अब बारी है शक्कर की। मोहब्बत अगर कड़वी हो तो ये मीठा थोड़ा सुकून देता है। अब डालते हैं गूंद का तेरा, जो हर गर्मी में वापस किसी को खींच लाता है। वो लौटती है बस इसी स्वाद के लिए। और अब सबसे आखिरी में सब्जियां बीज छोटे हैं, लेकिन इनकी हलचल किसी आत्मा जैसी। मोहब्बत का ये शरबत सिर्फ शरीर नहीं, रूह को ठंडा करता है। पर अकेले मत पीना, वरना कोई और भी साथ पीने आ जाएगा। गर्मी में सबसे प्यारा फल आम, पर ये कोई आम शरबत नहीं है, ये तो उस आम से बना है जो कभी किसी के वियोग में पेट पर खुद सूख गया था। अब डालते हैं आम का पेस्ट। कहते हैं इसमें एक अधूरी मोहब्बत की मिठास है और एक अधूरी कहानी की गाढ़ापन। अब डालते हैं गूंद का तेरा, जिसने इसे ठंडा नहीं बल्कि फिर से जिंदा किया। अब आते हैं सब्जियां बीज, जो हर बार किसी नई आत्मा को जगाते हैं। अब शक्कर, थोड़ी मिठास उस कड़वे अतीत पर जिसे भूलना सब चाहते हैं, लेकिन वो हर बार मुंह में घुल जाती है। अब दूध सफेद, लेकिन आज इसमें भी हल्का पीला डर घुला है। अब आखिरी में बर्फ, जो ऊपर से शीतल है पर अंदर से सब कुछ जमा देने वाली। लो, तैयार है आम का शरबत, जिसे पीते ही या तो प्यास बुझती है या कोई भूली बिसरी आत्मा जग जाती है। अब हम बना रहे हैं केसरी ठंडाई, जिसमें घुला है एक ऐसी आत्मा का स्वाद जो कभी गर्मी में पिघली नहीं, बस लौटती रही। इसी रसोई में सबसे पहले डालते हैं केसरी ठंडाई, जिसमें रंग है भक्ति का पर खुशबू है भटकी हुई आत्मा की। अब डालते हैं गूंद का तेरा, जो इसे ठंडक नहीं, एक अधूरा एहसास दे देता है। अब बारी है सब्जियां बीज की। इन्हें डालते ही ऐसा लगेगा जैसे गिलास में कुछ हरकत हो रही हो, क्योंकि ये बीज नहीं, नींद में सोई यादें हैं। अब डालते हैं पानी, साफ शांत, लेकिन जब इसमें मिलते हैं वो सभी तत्व, तो बनती है ठंडाई नहीं, एक जादू, एक बुलावा। लो, तैयार है केसरी ठंडाई, जिसे पीने से शरीर ठंडा होता है, पर दिल में कुछ गर्म यादें फिर से उबलने लगती है। तीनों शरबत तैयार है, पर सवाल ये है, क्या आप इन्हें पीने की हिम्मत रखते हैं? रोज शरबत, जिसमें गुलाब नहीं, किसी अधूरी मोहब्बत की महक है। आम का शरबत, जो मीठा है पर हर घूंट में एक छुपी चीख है। और केसरी ठंडाई, जो शरीर ठंडा और आत्मा गर्म कर दे। तो बताओ कौन सा पियोगे पहले, या तुम्हें बुलाऊं कोई और दुनिया से साथ पीने के लिए? अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं तैयार हूँ। और हाँ, अगली बार जब रसोई में अकेले कुछ बनाओ तो पीछे एक बार जरूर देख लेना विजय लक्ष्मी किचन। यहाँ रेसिपी नहीं, किस्से पकते हैं।